21 अगस्त 2024 हैदराबाद की एक 85 साल की लेडी को डिजिटल अरेस्ट करके 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए गए। 19 अगस्त 2024 आगरा के एक सीनियर एडवोकेट को 48 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। 10 अगस्त 2024 लखनऊ पीजीआई की एक लेडी डॉक्टर को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनसे लगभग 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग कोने से डिजिटल अरेस्ट की खबरें आ रही हैं और इन सब केसेस में एक चीज कॉमन है, पैसा। इन सभी लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। दोस्तों, जब भी हम अरेस्ट सबको सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि पुलिस आती है, हाथ में हथकड़ी पहनाती है और अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स और पुलिस लोगों को डिजिटली अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, बात करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिजिटली अरेस्ट होने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी जरूरी है। पहले मैं आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बता देता हूं जो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही हुआ है। इससे आपको बाकी की चीजों को समझने में आसानी होगी। 18 अगस्त 2024 हैदराबाद। एक लेडी हैं जो कि हैदराबाद में अकेली रहती हैं। उनका एक बेटा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलुरु में काम करता है। 18 अगस्त को शाम को 4 बजे जो लेडी हैं उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है और सामने से एक बंदा बोलता है कि मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो आगे बोलता है कि आपके आधार का कनेक्शन बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ पाया गया है और इसीलिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है जब तक कि हम सारी चीजों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं। अब ये बात सुनकर वो लेडी बहुत घबरा जाती हैं। वो अपने बेटे से बात करके उसको ये बात बताने के लिए कहती हैं, लेकिन उस सीबीआई अफसर ने उनको साफ शब्दों में मना कर दिया और ये डराया धमकाया कि अगर उन्होंने अपने बेटे से बात की, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन है, एक सीक्रेट ऑपरेशन है, तो अगर उसको ये बात पता चलती है तो वो भी लपेटे में आ जाएगा और वो भी इन चीज़ों में फंस जाएगा। तो लेडी क्या करती हैं कि वो अपने बेटे को नहीं बताती हैं और वो उनके साथ लगातार फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बनी रहती हैं। इसके बाद अगले 4 दिनों तक वो जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं उन लेडी से उनकी सारी बैंक की डिटेल्स और उनके जितने फिक्स डिपॉजिट हैं वो सारी डिटेल उनसे लेते हैं। चूंकि लेडी बहुत डरी हुई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वो सारी डिटेल देती चली जा रही थी और इन 4 दिनों में उन बंदों ने उनकी सारी एफडीज को तुड़वाया और सारे पैसों को अलग अलग अकाउंट्स में ये कहकर भिजवाया कि ये सारे आरबीआई के अकाउंट्स हैं और ये आपके वेरिफिकेशन के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो आप सारे पैसे इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। और 4 दिनों में उनसे लगभग 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। जब उनका बेटा घर आया और उसको इस बारे में पता चला तब उसने बताया कि ये फ्रॉड है और फिर जाके उन्होंने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज करवाया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ऐसे केसेस में जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो या तो सीबीआई ऑफिसर या तो ईडी के अफसर या फिर नारकोटिक्स विभाग से या पुलिस डिपार्टमेंट के कोई बड़े ऑफिसर का नाम लेकर फोन करते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और वो आपको फोन करने के बाद ये कहेंगे कि आपका कनेक्शन किसी बड़े केस से है, कोई ऐसा केस जिसमें या तो ड्रग्स इन्वॉल्व होगा या फिर आपका आधार कार्ड किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग में आप फंसे हुए हैं या फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और वहां पर आपकी सिम कार्ड पाई गई है। ऐसे केसेस आपको बताएंगे जिससे आप पब्लिक होने से आप डरेंगे कि उस केस के पब्लिक होने पर आपका मान सम्मान चला जाएगा और आपको जेल जाने का खतरा भी है। तो वो वेरिफिकेशन के नाम पर आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट यानी कि आपको फोन कॉल में उलझाए रखते हैं, आपको फोन से हटने नहीं देते हैं, किसी और से बात नहीं करने देते हैं और वो लोग अपने बैकग्राउंड का, अपने रूम का सेटअप ऐसा बना के रखते हैं कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि ये कोई फ्रॉड है। वो आपको असली पुलिस स्टेशन लगेगा। वो लोग पूरे वर्दी में रहेंगे। अगर उन्होंने आपको डीआईजी बताया है तो डीआईजी की ड्रेस पहन के रखेंगे या आईजी की बताया तो आईजी की ड्रेस पहन के रखेंगे, सीबीआई का बताया है तो सीबीआई की ड्रेस पहन के रखेंगे। वो प्रॉपर पूरे तरीके से एक सेटअप बना के रखते हैं पुलिस स्टेशन का कि आपको वीडियो कॉल देख के भी लग जाएगा कि ये लोग तो यार सच में असली हैं, ये सच में पुलिस वाले हैं और आपकी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे जो सिर्फ आप जानते हैं। फिर आप सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट एजेंसीज ही ऐसी हैं जो
इन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हैं, डर जाते हैं जेल जाने के डर से, बदनामी होने के डर से, और उनके साथ साथ वो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आप उनको देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, और फिर बाद में आपके साथ ढेर सारे पैसों का ट्रांजैक्शन होता है और फिर बाद में आपके पैसों का नुकसान हो जाता है। और ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पूरे प्रोफेशनली तरीके से आपसे बात करेंगे। जब आपको लगेगा कि आप नहीं मान रहे हैं तो अपने सीनियर से बात करा देंगे, फिर आपके घर पर पुलिस फोर्स भेजने की धमकी देंगे। आपके बच्चों के, आपके जो भी आपका सबसे प्यारा होगा, आपका बेटा बेटी, आपका पति, आपका भाई, उसको थ्रेटन करने के लिए धमकी देंगे कि हम उसको भी इसमें लपेटे में ले लेंगे, उसको भी इस जांच में फंसा देंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आप डर जाते हो और जब वीडियो कॉल में सारी चीज़ें देखते हो कि यार ये तो असली पुलिस वाले हैं, तब आपका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि पुलिस का नाम लेते से ही लोग डर जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि पुलिस से क्यों डरते हैं लोग, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ डिजिटल अरेस्ट पर। मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूं जो फ्रॉडस्टर फ़ोन करके बोलते हैं। नंबर 1, वो आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपके आधार से एक सिम कार्ड जारी हुआ है जिसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए हुआ है, किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए हुआ है, या कोई ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। नंबर 2, ये आपको कॉल करके बोलेंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस के संदिग्ध हो और आपकी जांच चल रही है। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। नंबर 3, आपको फोन करके ये आपके नाम का पार्सल होने की जानकारी देते हैं और बोलते हैं कि इस पार्सल से नशीली दवाएं निकली हैं या फिर ड्रग्स निकला है जो कि पार्सल आपके नाम से है और इसीलिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। नंबर 4, ये आपको बोलेंगे कि आपके खाते में कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं और इसमें बहुत सारा पैसा विदेशों से आया है, तो इसकी जांच करने के लिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसके बारे में वो फ़ोन करके बोलते हैं और आप डर जाते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बात इन तक कैसे पहुंची है। एक्चुअली ये बात पता करने के लिए वो कई दिनों तक आपकी रेकी करते हैं। जिस बंदे को इन्हें फंसाना होता है उसकी वो पहले से रेकी कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं, धीरे धीरे करके वो आपके कॉन्टैक्ट्स कंगालते हैं, आपके फेसबुक से, आपके सोशल मीडिया से, आपके जानने वालों से, या हो सकता है वो आपके आसपास कहीं घूम रहे हों, आप कहीं बैंक जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बातें सुनकर कहीं कुछ वो माइक्रोफोन्स लगाकर, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको कॉल करके वो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जो सिर्फ आपको पता होती हैं, और फिर आप शॉक्ड हो जाते हो कि यार ये चीज़ें इन लोगों को कैसे पता है, ये तो कोई सरकारी एजेंसी अगर जांच कर रही है तो वही निकाल सकती है। ऐसे में आप इनकी बातों में आ जाते हैं और ये जो जो बोलते हैं वो आप करते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन फ्रॉडस्टर से कैसे बचा जाए, तो मैं आपको चीज़ें बताता हूं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो कोई भी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस ऑफिसर हो, ये आपको फ़ोन करके कभी भी जांच के लिए नहीं बुलाते हैं। आपको अगर इनसे जांच के लिए या कोई भी पूछताछ करनी है तो ये आपको लिखित में नोटिस भेजेंगे, उसके बाद ही जांच के लिए बुलाएंगे। कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसी नहीं है जो फ़ोन करके आपसे जांच करे या फ़ोन पे किसी भी तरीके की बात करे, चाहे आपने कोई भी अपराध क्यों ना किया हो। वो आपको पहले आपके पास जाएगी, आपको लेके थाने आएगी, आपको नोटिस जारी करके या तो थाने बुलाएगी, तब उसके बाद ही कोई जांच करेगी। और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात की, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो नारकोटिक्स हो, ईडी हो, पुलिस हो या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, जांच के लिए वो आपसे कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं करवाती है। अगर आपके ऊपर फाइन बनता है तो वो केस खत्म होने के बाद लिखित में ऑर्डर पास होता है कि आपको ये फाइन लगा हुआ है, जो कोर्ट डिसाइड करती है, तब जाके आपको फाइन के पे करना पड़ता है। पहले से आपको जांच के लिए कोई पैसे ट्रांसफर नहीं करते होते हैं, एक सिंगल रुपया भी नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखिए। मान लीजिए कि किसी की बातों में आप आ भी जाते हैं और आप डर जाते हैं, आपका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं करता है, आपकी मेंटल कंडीशन वैसी नहीं होती है, तो जहां पैसों की बात आए कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो ये काम कभी मत करिएगा। एक और चीज कभी मत करिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि ये फ्रॉडस्टर आपके फ़ोन पर कोई लिंक भेजेंगे कि इस पे लिंक करके ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या फिर सिर्फ इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, ये जांच आपकी चल रही है, आपका फ़ोन वेरीफाई करना है। तो
तो ये चीज़ें भी कभी मत करिए। इससे क्या होता है कि सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स को आपसे बातचीत करके ले लेंगे, आपको डिजिटली अरेस्ट करके रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लखनऊ की लेडी डॉक्टर हैं, पीजीआई की, वो सोचिए डॉक्टर हैं, वो रोज़ाना ऐसे कितने लोगों से मिल रही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो अनपढ़ हैं, उनके अकाउंट में पैसे भी हैं, उन्होंने उनकी रेकी की, उनके सारे चीज़ों को पता किया, फिर उनको फ़ोन किया और उनको लगातार 7 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा है। तो मैं बात कर रहा था कि वो आपको फ़ोन पर लिंक भेजेंगे। तो लिंक भेजने से क्या होता है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन उनके कंट्रोल में चला जाता है। आपके फ़ोन में जो भी ओटीपी आता है वो उनके पास पहुंच जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप पैसा ट्रांसफ़र ना भी करें तो वो खुद से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं आपके अकाउंट से, सारी डिटेल आपसे लेने के बाद। तो ये चीज़ें कभी ना करें और ऐसे अनजान फ़ोन कॉल्स का जवाब कभी ना दें। अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड है, किसी को आप नहीं जानते हैं, उससे पहचान नहीं है, उसको नहीं पहचानते हैं, तो उससे बात बिल्कुल ही मत कीजिए। और साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक मत करिए। बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए, इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, आपको 3 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है। आप फ्री के चक्कर में लिंक पर क्लिक कर देते हो और फिर कुछ दिनों बाद आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल वीडियोज़ लीक हो जाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसे ब्लैकमेलिंग में बहुत से लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। तो इन चीज़ों से अवेयर रहें, डिजिटल अरेस्ट होने के चांसेस से बचें और अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखें। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि लोगों के पैसे जब साइबर फ्रॉड्स वाले लूट ले जाते हैं तो उनके मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बहुत कम केस ऐसे हैं जिसमें उनके पैसे उनको वापस मिले हैं। तो अपने पैसों को सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी और के भरोसे ना बैठें कि सरकारी एजेंसियां आपके पैसों को लाकर देगी, क्योंकि इनकी ट्रेल बहुत लंबी होती है, इनके केसेस बहुत लंबे चलते हैं। अगर मिलेगा भी तब तक आपकी उम्र गुजर चुकी होगी, उन पैसों का कोई मतलब नहीं होगा और मिलेंगे भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान को भेजिए जो फ़ोन चलाता है आज के दिन में, जो अकेला रहता है या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। अब जरा सोचिए, आगरा का सीनियर एडवोकेट जिसे 48 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बंदा दिन भर कानूनी प्रक्रिया में लगा है, वो खुद सीनियर एडवोकेट है, वो तक नहीं समझ पाया कि ये फ्रॉड है या ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं, सीबीआई वाले नहीं हैं। तो सोचिए आम आदमी की क्या हालत होगी, जो आम आदमी इन सब चीज़ों से दूर भागता है, जिसको इसकी नॉलेज तक नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि चीज़ें होती कैसे हैं और क्या होने वाला है उसके साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चल सके। मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।